आज की वीडियो खटक कबाइल के बारे में है जो एक मुमताज़ हैसियत के हामिल हैं और जिनकी तारीख़ के बग़ैर पश्तो कबाइल की तारीख़ तकरीबन नामुकम्मल है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। खटक कबीला पख्तून कबाइल में बहुत मुनफरिद शोहरत रखता है। इसकी दो बुनियादी वजूहात हैं। एक पश्तो ज़बान के मुमताज़ तरीन शायर खुशहाल खान खटक और दूसरी वजह खटक डांस जो तलवारों के साथ किया जाता है। खुशहाल खान खटक वो मशहूर व मारूफ शायर हैं जिनकी अशार की तारीफ़ खुद शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने की। खुशहाल खान खटक ने अपनी शायरी में पख्तूनों की गैरत, तारीख़, मेहमान नवाजी और रिवायात को बयान किया है। खटक कबीले का मस्कन पाकिस्तान के जनूबी ज़िला कर्क में है। कर्क में एक इलाका है जिसे टेरी कहा जाता है। वहाँ से खुशहाल खान खटक बाबा के परदादा अकबर खान हिजरत करके नौशेरा के इलाके सराय में अपने अहलो अयाल के साथ आबाद हुए थे। सराय को अब अकोड़ी कहा जाता है। अकोड़ी खुशहाल खान खटक बाबा के दादा का नाम था। अकोड़ी की वजह से खटक कबीले की एक शाख का नाम अकोड़ा खटक पड़ा। खटक कबीले का ताल्लुक भी अफगानिस्तान से है और इनके आबाओ अजदाद हिजरत करके पाकिस्तान आए। चूँकि खटक कबीले को सिर्फ खुशहाल खान खटक बाबा से मंसूब किया जाता है जो ठीक नहीं, मगर यहाँ बहस की कतन ज़रूरत नहीं क्योंकि खुशहाल खान खटक बाबा की औलाद को ही खटक कबीले में शुमार किया जाता है। इसी वजह से इन्हें खटक भी कहा जाता है। अब ये भी जान लेते हैं कि खटक के मायने क्या हैं। खटक पश्तो लहजे में मिट्टी को कहते हैं। चूँकि खटक कबीले का पेशा खेती बाड़ी था और आज भी काफ़ी हद तक है, खटक कबीला ज़राअत पेशा होने की वजह से खटक कहलाया और खेती बाड़ी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का भी पेशा था। खटक कबीला पाकिस्तान में आबादी के लिहाज से भी मुनफरिद मुकाम रखता है। पाकिस्तान का ज़िला कर्क पूरा खटक कौम पर मुश्तमिल है। कर्क के अलावा नौशेरा में बहुत बड़ी आबादी खटक कौम की है। कोहाट और अटक में भी खटक कबीला आबाद है। खटक कबीला तालीम के लिहाज से पख्तूनों में नुमाया मुकाम रखता है। खटक कबीला तालीम पर बहुत तवज्जो देता है, इसलिए इनकी 80% आबादी पढ़ी लिखी है। ये लोग काफ़ी जफाकश, मेहनती और मेहमान नवाज हैं। खटक कबीले के ज़्यादा जवान पाक फ़ौज की मुलाजमत को तरजीह देते हैं। असलम खटक, परवेज़ खटक मारूफ सियासतदान हैं और प्रोफेसर परेशान खटक एक अच्छे शायर हैं। खटक कबीले की असल पहचान ही खुशहाल खान खटक बाबा हैं जो नौशेरा के इलाके अकोड़ी में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम शहबाज खान था। मुग़ल शहंशाह ने इन्हें अपने इलाके का सालार मुकर्रर किया था। वो अपने कबीले के सरदार थे। खुशहाल खान खटक बाबा ने भी अपने बाप से बहुत कुछ सीखा। खुशहाल बाबा को शिकार का बहुत शौक़ था जिसका ज़िक्र उन्होंने अपनी शायरी में भी किया है। खुशहाल खान खटक बाबा का दस्तार नामा और बाज़नामा बहुत मशहूर हैं। खुशहाल खान खटक बाबा ने पहले मुग़लों की बहुत खिदमत की। बाद में इख्तिलाफ पैदा हुआ जिस पर मुग़लों ने इन्हें कई साल तक हिंदुस्तान में कैद रखा। कैद के दौरान खुशहाल खान खटक बाबा ने दस्तार नामा तहरीर किया। मुग़लों की कैद से रिहा होने के बाद खुशहाल खान खटक बाबा ने मुग़लों के ख़िलाफ़ जंगें लड़ी जिनकी तफसील यहाँ बयान करना ज़रूरी नहीं। ताहम इससे ये बात वाज़ेह है कि खटक कबीला नहायत जंगजू है और इसका इन्हिसार और इस बात की इजहार इस चीज़ से भी होता है कि इनका मशहूर डांस जिसे खटक डांस कहा जाता है
में तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है। ये लोग खेती बाड़ी को ज़रूर पसंद करते हैं और इनका इब्तिदाई ज़रिया माश खेती बाड़ी है, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि ये लोग सख्त जान नहीं हैं। ये निहायत मेहमान नवाज हैं, लेकिन अपने दुश्मनों को कभी माफ़ नहीं करते। पाक फ़ौज में इन्होंने नाकाबिले फरामोश और गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। इनकी तारीख के बग़ैर पाक फ़ौज की तारीख भी अधूरी है। खटक लोग निहायत बहादुर, जर्री, जफाकश, मेहनती और मेहमान नवाज हैं, जिसका सबूत उनके मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मौक़े पर दिया। 1948 में जब कश्मीर पर हिंदुस्तान का कब्ज़ा हो गया तो खटक कबाइल के बहुत से लोग जिहाद में शरीक हुए और कायदे आज़म के हुक्म से श्रीनगर से सिर्फ 16 किलोमीटर दूर तक पहुंच चुके थे। ताहम कुछ सियासी वजूहात की बिना पर उन्हें वापस बुला लिया गया। अगर उस ज़माने में उन्हें पेशकदमी की इजाज़त दे दी जाती तो कभी उम्मीद थी कि वो पूरा कश्मीर फतह कर लेते। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि खटक कौम अपने ज़माने की एक बेहतरीन कौम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे अगवान या पठान खटक कबाइल में वाक़ हैं। सबसे ज़्यादा मेहनती, जफाकश, ईमानदार लोग खटक कबीले के हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। तो फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।